अव्वल तो अस्पताल में दवाई नहीं होती, दवाई हो तो दवाई देने वाला नहीं मिलता। इसी प्रकार स्कूलों में मास्टरों के पद खाली पड़े। पहले मास्टरों के पद खाली कर देते हैं, एक साजिश है ये। पहले मास्टरों के पद खाली कर देते हैं और जब फिर एडमिशन नहीं होता फिर ये कह के स्कूल बंद कर देते हैं कि बच्चे नहीं है। अरे पहले मास्टर दोगे, मास्टर बैठे हैं, तो बहुत से यहाँ रिटायर्ड टीचर बैठे हैं, इनको पता है अगर स्कूल में मास्टर नहीं होगा तो माँ बाप कौन अपने बच्चों को पढ़ाएगा, वो दूसरे स्कूलों में पा देते हैं। फिर ये साजिश के तहत स्कूल बंद कर देते हैं और कितने ही स्कूल इस देश के अंदर बंद हो रहे हैं, हरियाणा प्रदेश के अंदर बंद हो रहे हैं। आज 2047 को विकसित भारत की बात करते हैं और स्कूलों में स्टेडियम में ये हालत है कि पोल गिरने से बच्चे मर जाते हैं। विकसित भारत की बात करते हैं, 70% लोग इस देश के अंदर 5 किलो अनाज लेके पेट भरते हैं, ये विकसित भारत की बात करते हैं। और हरियाणा की बात अगर करें तो आज हरियाणा प्रदेश का युवा आज इतने अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर एक दुकान खोल दी। ये कहते हैं हमने खर्ची पर्ची बंद कर दी, बहुत प्रचार करते हैं। ये पत्रकार साथियों से कहूंगा नगर परिषद चनेसर की लिस्ट मंगा लेना, खर्ची पर्ची का पता लग जाएगा किस किस के लगे हैं। सारे एमसीओ के परिवार के लोग और जो पहले यहाँ एमएलए थे उनके परिवार के लोग वहां नौकरी लगे हुए, जाके पूछ लो। फिर खर्ची पर्ची कहां से बंद होगी? ये जो कौशल रोजगार निगम है ना, जो एक दुकान खोली हुई है हरियाणा प्रदेश की सरकार ने, जिस प्रकार छात्रों ने लड़ाई लड़ी पेपर लीक के खिलाफ, इस प्रकार एक लड़ाई आपको लड़नी होगी ये कौशल रोजगार निगम बंद कराने के खिलाफ, क्योंकि ये पूरा शोषण है। मेरे पास अभी 5-4 दिन पहले 3-4 स्वीपर आ गए नगर परिषद के। मैंने उनसे पूछा कि कितने नगर परिषद में स्वीपर हैं, वो कहने लगे पक्के तो रह गए हैं 47 और 305 लगे हुए हैं कौशल रोजगार से और बाकी जो ठेकेदार आ रहे हैं। मैं कहा कितनी तनख्वाह मिलती है? क्या जो पक्के हैं वो तो लेवा 68 से 70 हजार और कौशल रोजगार वालों को 18 मिलती है, उनमें जीएसटी और कटती है। कितना बड़ा शोषण है। आज एक टीचर बैठा है, आज टीचर की तनख्वाह अगर शुरू में भी लगे तो 70,000 से कम नहीं है, और परंतु हमारे वेल क्वालिफाइड लोग आज टीचर लग रहे हैं 18,000 पे, 20,000 पे, 22,000 पे, 25,000। इतना बड़ा शोषण है। और फिर कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं। आज हमारे बीच में मास्टर प्रीतम जी बैठे हैं, रिंदर जी बैठे हैं, आज इनके बुढ़ापे का सारा इनकी पेंशन तो है। कल अगर बच्चे ना पूछे तो कम से कम अपनी सुरक्षा तो है, परंतु जो आज कौशल रोजगार में लग रहे हैं कोई उनकी पेंशन। मैं तो आज एक बात कहूंगा, हरियाणा प्रदेश के हमारे विपक्ष के नेता हुड्डा साहब से मैंने बात की, कांग्रेस पार्टी को एक आंदोलन खड़ा करना चाहिए कि कौशल रोजगार निगम बंद हो, जो नौकरी लगे पक्की नौकरी लगे, ताकि बच्चों को का भविष्य खराब ना हो। और कुछ लोग आके ये कह देते हैं कि जो उनसे लगे हुए हैं फिर जो नाराज हो जाएंगे, उनके लिए भी उनका भी भविष्य खराब ना हो। सरकार के सामने मांग रखनी चाहिए, एक लड़ाई लड़नी चाहिए कि उनको भी ग्रेड दिया जाए ताकि वो भी पक्के हो सके और अपने बच्चों को गुजारा करें। ये साथियों आज संघर्ष करना पड़ेगा, देश के युवाओं के लिए करना पड़ेगा। हमने जब कहा करते थे कि धान घोटाला हो गया, चावल घोटाला हो गया, कहते थे कोई नहीं, आप मानने लगे। तो ये सरकार साथियों आज महंगाई की मार की हम झेल रहे हैं। आज भ्रष्टाचार इतना हो गया कि भ्रष्टाचार में अगर नंबर देने हो कि देश में सबसे भ्रष्ट सरकार कौन सी है, तो हरियाणा प्रदेश की बीजेपी की सरकार आज सबसे भ्रष्ट सरकार। कितनी आप भी अपने शहर से अंदाजा लगा लो ना कि आपके शहर के जो जिनको वोट भी हम देते हैं और फिर प्लाट जमीन लेते हैं 2 करोड़ रुपए किला और बेचते हैं 40,000 रुपए गज, कोई 60,000 रुपए गज। और अनथराइज्ड कॉलोनियां में तो पता ही नहीं, किसी सड़क पर निकल दो मिट्टी गिरती दिखता, टेम्परा की सड़क बनते दिखा, किसी पे निकल। ये हालात आज हुए। और ये जमुनानगर के अंदर
माइनिंग बंद है, हजारों ट्रक निकलते हैं इनलीगल माइनिंग के, और गुंडा टैक्स के रूप में 300 रुपए टन के हिसाब से देना पड़ रहा है। ये हालात आज हरियाणा प्रदेश के अंदर है। आज पूरी तरह से भ्रष्ट सरकार हो चुकी है, युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, आज किसी की सुरक्षा नहीं कर पा रही। तो इसलिए साथियों, प्रजातंत्र के अंदर राजनीति के दो ही पहलू, एक सत्ता पक्ष और दूसरा विपक्ष। सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी होती है लोगों की जान माल की रक्षा करें, बच्चों को रोजगार दे, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा दे। परंतु अगर सरकार फेल हो जाती है तो लोग फिर विपक्ष की तरफ भी रहते हैं। विपक्ष क्या कर रहा है? एक जागरूक विपक्ष के नाते जहां देश स्तर पर हमारे राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष हुड्डा साहब की अगुवाई में, देव प्रदेश के अध्यक्ष की अगुवाई में आप सबको लड़ाई लड़नी होगी। मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि संघर्ष का जमाना है, संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। निशी गुप्ता जी ने महिलाओं के लिए संघर्ष किया, आज प्रधान जी ने 4 पद दे दिए। युवाओं ने संघर्ष किया, धर्मेंद्र ने इस्तीफा देना पड़ा। एक तो कह रहे थे ना मैन साहब, ये अब धर्मेंद्र गया, एक धर्मेंद्र गया, एक नैब और नरेंद्र की बारी है, लगे रहो, निश्चित रूप से सरकार तुम्हारी आएगी। और सरकार आएगी तो फिर ये लोग जो जातियां कर रहे हैं, जो लोग ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार के चिट्ठे खुलेंगे, फिर इनको भागना पड़ेगा यहाँ से, फिर ये टिकने वाले नहीं। आज जो अपनी मनमानी से ये सोच के बैठे हैं कि कुरुक्षेत्र के राजा ही हमें कुछ कह ले, कोई करने वाला नहीं है। परंतु क्योंकि मैं तो पहले कहा करता हूँ कि जिन्हें तार दी लोई उसका क्या करेगा कोई। पीछे 1 साल पहले ग्रीवेंसेस में थे, खाए थे, इनका फिर जाके बैठ गए। और शर्म यहाँ तक नहीं आएगी, जहां मैं बैठा था ना, मैं उठ के गया, फिर आगे वहीं बैठ गया। तो ये तो लोग ऐसे हैं, इनको प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं। डेमोक्रेसी में संविधान के निर्माता ने सबको बराबर के अधिकार दिए हैं। परंतु आपकी लड़ाई के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे प्रधान मेवा सिंह की अगुवाई में, और हम सब, हमारी जो ड्यूटी आपने सौंपी हुई है उस ड्यूटी में कभी कुताही नहीं करेंगे। आपके साथ, आपके दुख में सुख में जहां खड़े रहेंगे, आपकी हर तकलीफ के लिए चाहे हमें कितने संघर्ष करना पड़ा करेंगे। आप सब यहाँ